नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अड़ाव। आज हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो ओवर थिंकिंग जो है बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है। तो रास्ते पे हम जाते हैं, अब हम सब रास्ते से जाते हैं, तब हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैफिक हमारे रास्ते पे भी हमको दिखती है। वैसे ही हमारे मन में भी तो ट्रैफिक होती है विचारों की। क्या हम विचारों की ट्रैफिक और रास्ते की ट्रैफिक, इसका कुछ कोरिलेशन समझ के ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए, इसको समझ सकते हैं क्या? तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल अड़ा, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूं। हम ये समझेंगे कि ओवर थिंकिंग मतलब क्या। तो ओवर थिंकिंग मतलब कि जो विचार है, विचार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारे विचारों की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बोलते हैं। तो इंटेंसिटी मतलब उसकी जो इंटेंसिटी, तीव्रता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरी जो असहनीय होती है हमें, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, वारंवार, बहुत बार 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 वही विचार आते हैं। और उसके बाद में ड्यूरेशन, और वो बहुत देर तक रहते हैं, पर उसके बाद में वो जाते हैं। पर उसी वक्त में हमें खुद को संभालना होता है। तो ये जो हमारी ओवर थिंकिंग है, ये समस्या सब लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। लाइफ में ऑब्जर्व करने के साथ में उसके साथ में कुछ डिफिकल्टी भी फेस करते हैं, जैसे फिजिकल, इमोशनल और जैसे कि बिहेवियरल इस बात से कहेंगे कि हम डिस्टर्ब रहते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से हम अच्छे से सोच नहीं सकते, थिंकिंग क्लैरिटी नहीं होती है। तो इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम ट्रैफिक को समझेंगे। तो ट्रैफिक में आप सबको पता है कि जब भी ट्रैफिक का सिग्नल लाल होता है तो हमें रुकना पड़ता है। पर क्या आप ये बात समझते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल जैसे ही लाल है और हमारी गाड़ी बहुत ही दूर है, तब हम हमारा गाड़ी का स्पीड जो बहुत स्लो करते आते हैं, तब हमारी गाड़ी सिग्नल पे आके रुकती है। तो क्या हमें, जब हमारी ओवर थिंकिंग होती है, जल्दी बहुत बार रिपीटेड थॉट्स आते हैं, तब हमें हमारा स्पीड, जो विचारों का स्पीड है और हमारा फिजिकल स्पीड पे है, फिजिकल स्पीड भी जो है वो हमें शांत करना चाहिए। तो हाँ, हमें थोड़ा सा शांत करना चाहिए, हमें शांत बैठना चाहिए। और उसमें बाद में जो हमारे विचार है उसको बिगिनर माइंडसेट से देखना चाहिए। क्योंकि बिगनर माइंडसेट से देखेंगे तो हर बार हम कुछ नया हम विचारों में देखेंगे कि ये विचारों की जड़ कहाँ है। और अगर हम कन्वेंशनल माइंडसेट से देखेंगे तो हम उससे परेशान ही होंगे। तो यहाँ पे भी हमें बिगनर माइंडसेट ही मेंटेन रखना है। दूसरी बात कि हम जब रुकते हैं, जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, तो तब हम गाड़ी शांत से बंद कर देते हैं और वहां पे वेट करते हैं सिग्नल, जब तक के हमें ग्रीन सिग्नल न मिल जाए। वैसे ही जब भी हमारे मन में ओवर थिंकिंग अगेन एंड अगेन चल रही है, ओवर थिंकिंग बहुत, उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन भी ज्यादा है, तब हमें शांत बैठना है और हमारे विचारों को देखते रहना है। तब तक देखना है जब तक कि हमें विचारों की क्लैरिटी नहीं जाए, जब तक हमें विचारों की क्लैरिटी ना आ जाए, उसी को बोलेंगे हम ग्रीन सिग्नल। तो हमारे विचार जो है, विचारों को ग्रीन सिग्नल तभी मिलेगा जब हम उसको देखेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद में, उसके बाद में हम पॉजिटिव विचार उसके साथ में ही करेंगे। और तीसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं, जब भी हम सिग्नल पे रुकते हैं तब हम हमारी गाड़ी बंद कर देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहता है, राइट। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें ऐसे विचार आते हैं ओवर थिंकिंग के, तब हमें शांत बैठना है और हमारे ब्रीदिंग को, हमारी जो हृदय है वो कैसे धड़कता है और हमारी ब्रीदिंग कैसे चालू है, वो ब्रीदिंग पे हमें ध्यान देना है। ब्रीदिंग के ध्यान देने के साथ में क्या हम उस वक्त में डीप ब्रीदिंग लेके धीरे से उसको छोड़ सकते हैं क्या, ये हमें देखना है। अगर हम ये करेंगे, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग जो होती है, हमारे जो हृदय के, उसको हम बोलेंगे धड़कन, हमारी दो धड़कन के बीच में से एक थॉट आता है, ऐसे कहते हैं। तो जो भी हमारे थॉट्स है, हम अगर ब्रीदिंग को शांत करेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, तो हम पॉसिबिलिटी है कि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। और बहुत बार जब भी हमें ओवर थिंकिंग होती है तो हम दुखी होते हैं, बहुत बार हमें गुस्सा भी आता है खुद के ऊपर, या फिर हमें जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है उसके ऊपर भी गुस्सा आता है। तो इसको, दुख और गुस्सा, ये जो दो भावना है, ये भावना और यहाँ पे मैं, इसको हम रीराइट करेंगे, हमारे सेंटेंस को रीराइट करेंगे। रीराइट करने के साथ में हम ये समझेंगे कि हम और भावना, ये जो हमारे, जैसे मैं दुखी हूं, मैं मेरी जगह पे हूं, पर दुख की भावना मेरे पास है, इसको अगर हम इस तरह से समझेंगे, तब मैं और मेरी दुख की भावना, तब हम ये समझेंगे कि दुख की भावना है जो थोड़े टाइम के लिए होती है,
पर मैं तो जैसा कि वैसा ही हूँ। तो दुख की भावना थोड़े टाइम के लिए, तो मुझे थोड़ा सब्र रखना है। जैसे कि मुझे सिग्नल पे रुकना है और शांत होना है। तो वो सिग्नल क्या है, तो आपको शांति से बैठना है और उस विचारों को देखना है। उसके साथ में हमारे ब्रीदिंग को भी ऑब्जर्व करना है। जैसे मुझे गुस्सा आता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मुझे गुस्सा आया है, मेरे पास गुस्से की भावना है। हम ये नहीं लिखेंगे कि मैं ही गुस्से भरा हूं, क्योंकि हम गुस्से भरे नहीं है। इमोशंस, भावना, ये हमारे मन में, सबके मन में रहती है, तो सब ये ऑब्जर्व करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ट्रैफिक रूल्स जो है हमारे, जिसको हम बोलेंगे थॉट्स ट्रैफिक या ओवर थिंकिंग के ट्रैफिक हमारे मन में, ये समझ गए होंगे और इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।